हेलो एवरीवन, सुप्रभात प्यारे बच्चों। तो आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, इसका आज का टॉपिक है सेंटेंस। देखिए, सबसे पहले सेंटेंस कैसे फॉर्म किया जाता है यह जानना ज़रूरी है, और उसको जानने के लिए आपको सबसे पहले सेंटेंस क्या होता है यह जानना बेहद ज़रूरी है। इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू नो व्हाट इज़ सेंटेंस। आप अगर एक अच्छा राइटर बनना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले सेंटेंस बनाना सीखना चाहिए। ठीक है, तो चलिए आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो है सेंटेंस। आज हम सेंटेंस और इसके काइंड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखें सबसे पहले सेंटेंस आखिर होता क्या है। व्हाट इज़ अ सेंटेंस? सेंटेंस किसे कहते हैं? सेंटेंस को हिंदी में क्या कहा जाता है? वाक्य। ठीक है, वाक्य। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, a group of words that gives a complete sense is called a sentence। यानी कि शब्दों का वह समूह जो एक पूर्ण अर्थ देता हो। इट गिव्स अ कंप्लीट सेंस, उसे हम क्या कहते हैं? सेंटेंस। लेट्स सी सम एग्जाम्पल्स। आइए कुछ एग्जाम्पल्स को देखते हैं। ही इज़ अ बॉय, शी इज़ माई मदर, शी इज़ माई मदर। तो ये आपने देखा कि यह एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। ठीक है, शब्दों का एक समूह है जिसका एक अर्थ निकलता है। दैट गिव्स अ कंप्लीट सेंस। इसे हम क्या कहेंगे? सेंटेंस। शी इज़ माई मदर, वह मेरी माँ है। ये भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है एंड इट गिव्स अ कंप्लीट सेंस, सो इट इज़ ऑल्सो अ सेंटेंस। नाउ लेट्स सी काइंड्स ऑफ सेंटेंस। अब हम लोग देखेंगे काइंड्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के प्रकार। काइंड्स ऑफ सेंटेंस, इसमें हम लोग डिफरेंट काइंड्स के बारे में हम लोग देखेंगे। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं। सबसे पहला फर्स्ट काइंड है इसका असर्टिव और डिक्लेरेटिव। असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। आइए अब जानेंगे बारी बारी से कि आखिर यह असर्टिव एंड डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता क्या है। लेट्स सी। अ sentence that asserts something is called assertive sentence। assertive sentence। किसी बुक में आपने पढ़ा होगा कि अ सेंटेंस दैट गिव्स अ फैक्ट, यानी कि कोई भी फैक्ट हो सकता है। ठीक है, तो ये भी इज़ कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आपने देखा ये असर्टिव सेंटेंस क्या होता है। इसका कुछ एग्जाम्पल ले लीजिए। She is going to market। She is going to market। The earth is round। The earth is round।
ये था आपको असर्टिव सेंटेंस के बारे में। अब आइए देखते हैं असर्टिव सेंटेंस इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 क्लासेस। असर्टिव सेंटेंस को आगे 2 क्लास में इसको बांटा गया है। असर्टिव सेंटेंस, चलिए ए इसको लिखते हैं। पहला है इसका अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस। An affirmative sentence gives a positive statement. अफर्मेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? जो पॉजिटिव स्टेटमेंट देता है उसे हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। लाइक सी द एग्जाम्पल्स, द सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन राइजेज इन द ईस्ट। यू ईट अ मैंगो, you eat a mango. So these, you can see here, these both sentences give a positive thought, a positive statement. So these both are the example of affirmative sentence. Understood? Okay. Next kind is affirmative A, and the next kind is negative sentence. अब चलिए इसी का देखते हैं निगेटिव सेंटेंस क्या होता है। ये आपने अभी देखा असर्टिव सेंटेंस के बारे में, अब हम लोग निगेटिव सेंटेंस के बारे में देखेंगे। निगेटिव सेंटेंस, a sentence that gives a negative statement, that gives a negative स्टेटमेंट, यानी कि वह सेंटेंस जो एक निगेटिव स्टेटमेंट देता हो उसे हम क्या कहेंगे? निगेटिव सेंटेंस। लेट्स सी हाउ। अब जैसे ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, इसी को अगर हम निगेटिव में बदलते हैं तो कैसे बदल सकते हैं? सी द एग्जाम्पल, द सन डज नॉट rise in the west। इसको थोड़ा सा यहाँ डायरेक्शन को हल्का सा चेंज कर दिया गया है, बिकॉज इट इज़ अ यूनिवर्सल ट्रूथ, एज वी ऑल नो दैट इट इज़ अ यूनिवर्सल ट्रूथ, सो वी कांट चेंज इट। तो यहाँ हमने जो है क्या कर दिया? वेस्ट कर दिया। नेक्स्ट इज यही है, यू ईट अ मैंगो, यू डू नॉट ईट अ मैंगो, you do not eat a mango। तो प्यारे बच्चों, आपने इस दोनों सेंटेंसेस में देखा कि यहाँ पर ये निगेटिव नॉट लग गया, मीन्स दे बोथ आर निगेटिव स्टेटमेंट्स। ऑल राइट, ओके। तो ये था आपको पहला काइंड असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस का 2 काइंड, जिसको अफर्मेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस में हमने इसको देखा।
अब आइए सेंटेंस का दूसरा काइंड देखते हैं, दैट इज इंपरेटिव सेंटेंस। डिक्लेरेटिव सेंटेंस में आप एक लाइन और जोड़ सकते हैं, इट एंड्स विद अ फुल स्टॉप, यह फुल स्टॉप के साथ जो है खत्म होता है। चलिए अब दूसरा है इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस, प्यारे बच्चों इसको ध्यान से सीखिएगा, क्योंकि अगर आप कुछ इंग्लिश में सीखना चाहते हैं तो सबसे पहली बात यह होनी चाहिए कि आप में सीखने की ललक होनी चाहिए। अगर आप में सीखने की ललक नहीं है तो आई वुड लाइक टू से सॉरी फॉर यू। ठीक है, चलिए आइए ध्यान देते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। द सेंटेंस which gives an order, command, request, suggestion, advice, इसमें एडवाइस भी जोड़ लेते हैं। एडवाइस इज कॉल्ड एन इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस एन इम्पेरेटिव सेंटेंस। तो प्यारे बच्चों आपने देखा यहाँ पर इम्पेरेटिव सेंटेंस का डेफिनेशन, दैट सेंटेंस विच गिव्स एन ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, सजेशन, एडवाइस इज कॉल्ड एन इम्पेरेटिव सेंटेंस। यानी कि वह सेंटेंस जिसमें कोई ऑर्डर हो या कोई कमांड हो सकता है, कोई रिक्वेस्ट हो सकता है, कोई सजेशन, कोई एडवाइस हो सकता है, उसे हम इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। लेट्स सी हाउ। कम हेयर, कमांड, यहाँ आप देख सकते हैं कमांड है। गो देयर, ये एक ऑर्डर भी हो सकता है, कमांड भी हो सकता है। हेल्प द पुअर, इट इज़ अ सजेशन। हेल्प द पुअर। सी, imperative sentence also ends with a full stop। imperative sentence भी फुल स्टॉप के साथ जो है ख़त्म होता है। चलिए अब आते हैं तीसरा काइंड। इसमें जनरली एक चीज़ और मैं यहाँ क्लैरिफाई करना चाहूँगा, इन इम्पेरेटिव सेंटेंस जनरली सब्जेक्ट इज़ हिडन। इम्पेरेटिव सेंटेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट जो होता है छिपा हुआ होता है, और सब्जेक्ट के स्थान पर, ठीक है, इन द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट वी कैन यूज़ ओनली एंड ओनली यू। हम सिर्फ इसमें यू ही ऐड कर सकते हैं एज अ सब्जेक्ट। इसके अलावा यू के अलावा और कोई दूसरा सब्जेक्ट नहीं हो सकता है। कीप इट इन योर माइंड, आप अपने माइंड में इसको रखिएगा। नेक्स्ट, द थर्ड काइंड, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस इंट्रोगेशन से बना है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेशन का मतलब होता है क्वेश्चन मार्क, पूर्ण क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, आइए देखें। एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस
An interrogative sentence asks a question. Asks a question. It ends with, एक लाइन और इसमें जोड़ सकते हैं आप, It ends with a question mark. क्वेश्चन मार्क का मैंने यहाँ पर निशान दे दिया है, आप लोग समझ जाइएगा यहाँ, ठीक है। इट एंड्स विद अ क्वेश्चन मार्क, यह हमेशा क्वेश्चन मार्क पर आकर ख़त्म होता है। लेट्स सी हाउ। व्हाट इज़ योर नेम? वेयर आर यू गोइंग? देख रहे हैं इसमें आप लोग देखिए कि इस दोनों सेंटेंस में क्या हो रहा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है। एंड इंट्रोगेशन मार्क इज़ यूज्ड इन बोथ ऑफ द सेंटेंस एट द एंड ऑफ द बोथ ऑफ द सेंटेंस, ठीक है। तो ये आपको हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब चलिए अब आगे आते हैं नेक्स्ट काइंड इसका पढ़ेंगे अब हम लोग, ध्यान दीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट एंड लास्ट काइंड, तो प्यारे बच्चों आज का जो अंतिम टॉपिक है सेंटेंस का वो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ये आपका चौथा काइंड है सेंटेंस का, ठीक है। आशा करता हूँ कि जो इससे पहले जो तीनों जो हुआ है, जो तीनों काइंड्स मैंने पढ़ाया है वो आपको समझ में आया होगा। अब चौथा काइंड पर आप लोग ध्यान दीजिए। द सेंटेंस that gives a strong feeling the sentence that gives a strong feeling is called exclamatory sentence। exclamatory sentence। इसमें आप एक लाइन और जोड़ सकते हैं। यू कैन ऐड one line more in this sentence, in this definition in fact. It ends with an exclamation mark। exclamation mark, इसको exclamation mark कहा जाता है। आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा इसके बारे में, तो इसको exclamation mark कहा जाता है। इस सेंटेंस के अंत में exclamation mark लगता है, ठीक है। वह सेंटेंस जो हमें एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग के बारे में बताता है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। वाओ, व्हाट अ वंडरफुल डे, व्हाट अ वंडरफुल डे। इसको यहाँ कॉमा लगा दीजिए। वाह, व्हाट अ वंडरफुल डे, आर छूट गया यहाँ,
वंडरफुल डे। वाह कितना अच्छा दिन है, कितना बेहतरीन दिन है। आउच। आई हर्ट माई लेग। ओह मेरे पैर में मोच आ गई। ठीक है, अक्सर हम these strong feelings comes automatically from our heart। ये जो strong feeling कहाँ से आती है? हमारे एकदम जैसे कोई पेन हो सकता है, कोई खुशी की बात हो सकती है, कोई शॉकिंग न्यूज़ हो सकता है। आप कैसे फ़ोन अटेंड करते हैं और बोलते हैं व्हाट, क्या, just like this। So these strong feeling come automatically from our heart when we feel something odd or strange, or sometimes you can say regretful situation, we can say like that। Okay, so this is the last one, this is the last kind of sentence, that is exclamatory sentence। So I hope you would have understood these all sentences together। आशा करता हूँ प्यारे बच्चों कि आपको यह वीडियो पसंद आया हो और ये सारे सेंटेंस के बारे में आपने सीखा होगा। आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल टू यू एंड योर siblings as well। So see you in the next video with the next topic। Till then, thank you, have a good day and welcome।